जय श्री कृष्ण। मित्रों प्रकृति के अनुसार किसी भी इंसान का जन्म किसी भी स्त्री और पुरुष के संयोग से ही संभव होता है। लेकिन मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों तथा पौराणिक ग्रंथों में, रामायण तथा महाभारत में कई ऐसे पात्रों का वर्णन मिलता है जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ और बिना पिता के वीर्य से हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से ऐसे पात्र थे और क्या थी उनके जन्म के पीछे की कथा। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत ही रोचक कथा होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए मित्रों, आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा। मित्रों, राजा दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुँचने के बाद भी वंशहीन थे। उनकी कोई संतान नहीं थी जो कि आगे उनके वंश को चला सके। तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने का निश्चय किया। तब उनके एक मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि आप यह यज्ञ अपने दामाद श्रृंगी ऋषि के हाथों करवाएं। तब राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि ने यह दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए। तभी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान किया और उसे अपनी स्त्रियों को खिलाने को कहा। तब राजा दशरथ ने उस प्रसाद का आधा हिस्सा कौशल्या को खिला दिया और फिर बचे हुए भाग का आधा हिस्सा अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा को खिला दिया। फिर उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा कैकेयी को खिला दिया तथा कुछ सोचने के बाद बचा हुआ हिस्सा फिर से सुमित्रा को दे दिया। जिसके बाद कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। मित्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो पवन पुत्र हनुमान बिना पिता के वीर्य से ही जन्मे हैं। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। इस दुख से पीड़ित होकर माता अंजना मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ में स्नान करके 12 वर्षों तक तप करने की सलाह दी। तब माता अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेके तप करने चली गई और वह 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने माता अंजना की तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को माता अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु से उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायु पुत्र का नाम ही दिया। उसके बाद अगले हैं गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों तथा कौरवों के गुरु थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था? तो इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह बात उस समय की है जब गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बहुत ही यशस्वी थे। एक दिन की बात है, वो महर्षि के साथ गंगा स्नान कर रहे थे। तब वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर स्खलित होने लगा। तब महर्षि भारद्वाज ने उस वीर को एक द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ और वहीं से गुरु द्रोणाचार्य ने सारे वेदों का अध्ययन किया। उसके बाद अगले हैं पांडवों के जन्म की कथा। मित्रों, पांचों पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर्य से ही हुआ था। इसके पीछे की कहानी जाने। जब कुंती कुंवारी थी तब उनके घर एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। तब कुंती ने उनकी खूब सेवा की थी। तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक पुत्र मंत्र दिया था और कहा कि वो इस मंत्र की सहायता से वो जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे गर्भ धारण कर सकती है। एक दिन कुंती ने उस मंत्र को परखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ। उस समय कुंती कुंवारी थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रख के नदी में बहा दिया था। उसके कुछ समय बाद जब कुंती की शादी महाराज पांडु से हुई थी तो उन्हें पता चला कि एक ऋषि के श्राप के कारण वो कभी पिता नहीं बन सकते। जिसके बाद महाराज पांडु के आज्ञा से कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र से धर्मराज, पवन देव तथा इंद्र देव से गर्भ धारण किया, जिससे उनको 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम तथा इंद्र देव से अर्जुन का जन्म हुआ। मित्रों, राजा पांडु की एक और पत्नी थी माधुरी, जिन्होंने कुंती से मंत्र सीखकर अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर
जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।